स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे नेशनल अचीवमेंट सर्वे टेस्ट पेपर। बच्चों, सब्जेक्ट है इंग्लिश, क्लास 5th की मैं यहाँ बात कर रही हूँ। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे पार्ट 1, रीड द पोएम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। बच्चों देखिए, हमें यहाँ एक पोएम दी गई है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। द विलेज बॉय मीन्स गाँव का लड़का। माई होम इज़ अ हाउस नियर अ वुड। आई वुड लिव इन अ स्ट्रीट इफ़ आई कुड। बच्चों देखिए, माई होम इज़ अ हाउस, मेरा होम मेरा हाउस है। नियर अ वुड मतलब लकड़ियों के पास में। आई वुड लिव इन अ स्ट्रीट इफ़ आई कुड, अगर मैं चाहूँ तो मैं स्ट्रीट मीन्स गलियों में भी रह सकता हूँ। आई डू विश समवन लिव्ड नियर, मैं चाहता हूँ कि मेरे आसपास कोई रहे। देयर इज़ नो वन टू प्ले विद एट ऑल, मेरे पास कोई नहीं है जो मेरे साथ खेले। द ट्रीज़ आर सो हाई एंड सो टॉल, पेड़ बहुत लंबे लंबे और बहुत बड़े बड़े हैं। एंड आई शुड बी लोनली फॉर आवर्स, और मैं बहुत लंबे टाइम तक अकेला फील करता हूँ। वेयर वर इट नॉट फॉर द बर्ड्स एंड द फ्लावर्स, जहाँ पे ना तो चिड़िया हैं और ना ही फूल हैं। तो गाँव का लड़का ये अपने बारे में यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए बच्चों, हु इज़ फीलिंग लोनली इन द पोएम। बच्चों, लोनली कौन फील करता है इस पोएम में? तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा द विलेज बॉय। द ट्रीज आर, बच्चों पेड़ कैसे हैं? टॉल एंड हाई। द हाउस इज़ नियर अ, बच्चों जो गांव है, ठीक है, वो कहाँ है? नियर अ वुड। वॉट डज़ द विलेज बॉय विश। बच्चों विलेज बॉय क्या विश करता है? अभी अपन ने सभी ने पढ़ा, समवन लिव्ड नियर हिम। वॉट इज़ द अपोजिट ऑफ वर्ड नियर। नियर का मतलब क्या होगा बच्चों? अपोजिट। नियर मीन्स पास और दूर मीन्स फार। चलिए बच्चों, नेक्स्ट देखिए पार्ट 2, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। अब बच्चों देखिए, आपको यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है, इसे आपको रीड करना है, ठीक है। ऐश रोप, ऐश मीन्स क्या होता है बच्चों? ऐश मीन्स राख और रोप मीन्स रस्सी, राख की रस्सी। लोनोपोगार वॉज द मिनिस्टर ऑफ संगवंशियन गोम्पो, द 32nd किंग ऑफ तिब्बत। लोनोपोगार बच्चों मिनिस्टर था, संगवंशियन गोम्पो का 32nd किंग था तिब्बत का। ही वॉज नॉन फार एंड वाइड फॉर हिज क्लेवरनेस एंड विट। बच्चों दूर दूर तक वो अपनी चालाकी चतुराई के बारे में जाना जाता था। नो वन स्टूड बिफोर हिम इन दिस मैनर, और उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता था। लाइफ वॉज गोइंग ऑन पीसफुली, लाइफ उसकी बहुत ईजीली चल रही थी। बट एवर सिंस हिज सन ग्रू अप देयर वॉज ए कंसर्न फॉर हिम, जैसे जैसे बच्चों उसका बच्चा बड़ा हो रहा था, उसके लिए ये एक प्रॉब्लम बनती जा रही थी। द रीज़न वॉज दैट ही वॉज वेरी नीव। अब बच्चों प्रॉब्लम ये थी कि उसका बच्चा बहुत सीधा था। स्मार्टनेस डिड नॉट इवन टच हिम, और बच्चों चालाकी तो उसने कभी छू ही नहीं थी। लोनपोगार थॉट माई सन इज़ वेरी सिंपल, हाउ विल ही वर्क आफ्टर मी। मेरा बच्चा बहुत ही सीधा है और ये मेरे जाने के बाद किस तरह से काम करेगा। वन डे लोनपोगार गेव 100 sheep टू हिम एंड हिज सन एंड सेड। बच्चों एक दिन लोनपोगार ने उसके बच्चे को 100 भेड़ें दी और उससे कहा, टेक देम टू द सिटी बट डोंट किल और सेल देम। तुम इसे सिटी लेके जाओ, लेकिन इन्हें ना तो बेचना है और ना ही मारना है। ब्रिंग दैम बैक विद 100 बार्ले सैक्स। उसने कहा कि तुम इसको लेके जाओ और वापस 100 जौ की बोरियों के साथ तुम इसे लेकर आओ। अदरवाइज आई वुडेंट लेट यू एंटर द हाउस, नहीं तो मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। आफ्टर दिस ही सेंड द सन टुवार्ड्स द सिटी, और ये कहकर उसने अपने बेटे को सिटी में भेज दिया, ठीक है बच्चों। तो अब इसी के क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व करेंगे। लोनपोगार वॉज द मिनिस्टर ऑफ किंग सोंगवाशियन। वॉट वॉज लोनपोगार फेमस फॉर? क्लेवरनेस एंड विट। वॉट वॉज लोनपोगार कंसर्न? इसका बच्चा बच्चों क्या था? हिज सन वॉज वेरी नेव। हाउ मैनी शिप डिड लोनपोगार गिव टू हिज सन? उसने अपने बेटे को कितनी भेड़ें दी, शिप दी? 100।
वॉट डिड लोनपोगार सेज टू हिज सन, बच्चों उसने अपने बेटे को क्या बोला था? Bring them with 200 barley sacks or else I would not let you enter the house. Didn't bring them back, otherwise I wouldn't let you enter the house. Bring them with 100 sacks, otherwise I will let you enter the house. Bring them with 100 sack of wheat or else I wouldn't let you enter the house. उसने बोला था किंग ने कि तुम 100 जौ की बोरियों के साथ लेकर आओ इन्हें वापस, नहीं तो मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सैक्स ऑफ बार्ले आप यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, ये यहाँ पे मिसिंग है बच्चों, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है बच्चों पार्ट 3, रीड द फॉलोइंग लेटर एंड आंसर द क्वेश्चन। अब बच्चों देखिए यहाँ हमें एक लेटर दिया गया है, इसको हमें पढ़ना है और ये इसके क्वेश्चंस हमें यहाँ सॉल्व करने हैं। बफेलो न्यूयॉर्क मार्च 20, 1995। देखिए बच्चों यहाँ एड्रेस और यहाँ डेट लिखी है। डियर नित्या, बच्चों जो जिसको भेजना है उसका यहाँ पे हम नाम लिखेंगे। ठीक है, आई रिसीव योर लेटर डेटेड 17 जनवरी। मैंने तुम्हारा लेटर रिसीव किया है जो तुमने 17 जनवरी को भेजा था। इट वॉज़ ग्रेट टू रीड दैट यू आर पार्टिसिपेटिंग इन कॉम्पिटिशन। बहुत अच्छी बात है कि तुम कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हो, बट कीप वन थिंग इन माइंड, अवॉइड एरोगेंस व्हेन यू विन एंड डोंट लूज हार्ट इफ़ यू डोंट कम फर्स्ट। तो बच्चों जिसने इसको लेटर लिखा है उसने बोला है कि एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि घमंड को दूर रखो और कभी भी हार जाओ तो अपना मन हल्का मत करो अगर तुम फर्स्ट नहीं आती हो तो। विनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट बट पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी इज़ ऑल्सो एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ। बच्चों जीतना तो खैर ज़रूरी है ही, लेकिन कंपटीशन में पार्ट करना भी एक बहुत अच्छी एबिलिटी होती है कि हमने कुछ अचीवमेंट करा, हमने किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया, आगे बढ़े हम। यू हैव आस्क्ड फॉर सेंट्स एंड डॉलर्स, आई विल डेफिनेटली ब्रिंग इट। तुमने सेंट्स और डॉलर की बोली है, मैं उसे ज़रूर लेकर आऊँगा, बट आई थिंक देयर शुड बी अमेरिकन कॉइन्स एंड नोट्स इन द हाउस। लेकिन घर में अमेरिकन कॉइन्स और नोट्स हैं। आसमी गॉट एडमिटेड इन योर स्कूल, इट इज़ गुड। आसमी भी तुम्हारे स्कूल में एडमिशन लिया है, बहुत अच्छी बात है। यू नो लॉन्गर हैव टू वेट फॉर द इवनिंग टू मीट ईच अदर। अब तुम्हें एक दूसरे का वेट नहीं करना पड़ेगा इवनिंग में मिलने के लिए। जस्ट कीप इन माइंड दैट इफ़ यू स्पीक हिंदी दैन हिंदी, इफ़ यू स्पीक इंग्लिश दैन इंग्लिश। अगर आप देखिए बच्चों ये बोला गया है कि आप ध्यान में रखें, अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो इंग्लिश में करें और हिंदी में कर रहे हैं तो हिंदी में एक दूसरे से बात करें। द स्लैंग ऑफ टू लैंग्वेजेस इन एवरी सेंटेंस इज द साइन ऑफ इम्परफेक्शन। और दोनों लैंग्वेज का मिक्सअप, ठीक है, ये क्या करता है, इम्परफेक्शन देता है, सेंटेंस को बिगाड़ देता है। देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन ओनली ओकेजनली, और ओकेजनली ही जो है वो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए दोनों के बीच में। द स्नो हैज़ मेल्टेड हेयर, यहाँ पे बर्फ़ पिघल रही है। स्प्रिंग इज़ अबाउट टू कम, और स्प्रिंग आने को है। विच सॉन्ग इज़ संग टू वेलकम स्प्रिंग, आई डोंट नो। यहाँ कौन सा गाना गाया जाता है स्प्रिंग में, स्प्रिंग आने के वेलकम में, मुझे नहीं पता। ब्लेसिंग्स टू अस्मिता, अस्मिता को ब्लेसिंग्स। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बच्चों ये हमने यहाँ पे लेटर पूरा रीड आउट करा। और यहाँ जो सेंडर है नरेंद्र नाथ, लव नरेंद्र नाथ, तो उन्होंने अपना नाम यहाँ लिखा। तो बच्चों इस तरह से देखिए आपको भी सभी को अच्छे से रीड करना है, समझना है। अब इसके क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। हु हैज़ रिटन दिस लेटर टू हुम, बच्चों ये लेटर किसने लिखा, नरेंद्र नाथ ने। किसको लिखा, नित्या, नरेंद्र नाथ टू नित्या। वॉट डज समटाइम मीन्स, बच्चों समटाइम मीन्स क्या होता है, ओकेजनली, कभी कभार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोनाउन, बच्चों यहाँ प्रोनाउन क्या नहीं है, नित्या, नित्य हमारा यहाँ पे नाउन है। डैश शुड बी अवॉइडेड व्हेन विनिंग, एरोगेंस, घमंड नहीं करना चाहिए बच्चों कभी भी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट वर्ड, तो बच्चों इन सब में से करेक्ट वर्ड कौन सा है, इमेजिनेशन हमारी यहाँ करेक्ट स्पेलिंग है। ओके स्टूडेंट, सभी को आया समझ में अच्छे से। तो इस तरह से बच्चों आप सभी को अपनी वर्कशीट सॉल्व करनी है। आई होप बच्चों आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक बटन दबा करके वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। साथ ही साथ नीचे दिए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर करके बताएं बच्चों कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए रेड बटन दबा करके,
Thanks for watching the video. Have a nice day, students.